राधा स्वामी नाम जुगावे सोई तरे, कल कलेश सब नाश, सुख पावे सब दुख हरे। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जाने सो पार बहुल न जग में जन्मई। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार, और न कोई रख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम, बिना में हर नहीं पावे जहाँ कोई विश्राम। करू बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करू प्रणाम, सद्गुरु पद्म धाम सतनाम। आदि अनादि जुगदि अनाम, संत स्वरूप छोर निज धाम। आवे भवजल नाव लगाए, हमसे जीवन लिया चढ़ाई। शब्द बिढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिया बचाई। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए, खोला भक्ति कसोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता ही विचारी। सत्य पुरुष चौथे परवासा, संतन का वह सदा विलासा। सो घर दर्शाया गुरु गुरे, लीन बजे जहाँ अचरज दूरे। आगे अलग पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत सिसारा। तिस पर अगम कोई न्यारा, संत सुरत कोई करत विहारा। कहाँ से दर से अटल अठारी, अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी। सूरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाए समानी। करू बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करू प्रणाम, सद्गुरु पद्म धाम सतनाम। करू बंदगी राधा स्वामी आगे, बार बार कर जोर कार। सविनय करो पुकार, साधु संग महिले वलित। परम गुरु दातार, कृपा सिंधु समर्थ पुरुष। आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितु। मैं तुम सदा आधार, बार बार बर जाऊं तन मन और चरण पार। क्या मुखले मैं गाऊं, मेहर करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु। राधा स्वामी नाम जो बहु जागे। बारंबार करू प्रणाम, सद्गुरु पद्म धाम सतनाम।
करो बंदगी राधा स्वामी आवे। बार बार कर जोर कर सविनय करो पुकार, साधु संग महि देवनित परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा आधार। बार बार बर जाऊं तन मन और चरण पार, क्या मुखले मैं गाऊं मेहर करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुरन धनी, नित्य करो तुम सेवा अचल भक्ति महि देव प्रभु। दीनय दीनय नाथ हाथ हाथ मयान कर, अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अब गुण हार में, प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं बड़ा। राधा स्वामी गुरु समर्थ तुम बिन और न दूसरा, अब करो दया पर तक जो तुम द्वारे विलंब क्यों। दया करो मेरे साइया देहो प्रेम की दार, दुख सुख कुछ व्यापी नहीं छूटे सब उत्पाद। दया करो मेरे साइया देव प्रेम की दार, दुख सुख कुछ व्यापी नहीं छूटे सब उत्पाद। बार बार कर जोर गार सविनय करो पुकार, साधु संग महि देवनित परम गुरु दातार। साधु संग महि देवनित परम पिता। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानोदयन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सावरणं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः, तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथो श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु, मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिनादिश्व गुरु परम दैवतं, गुरु परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परम शुभदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, गण्डातीतं गगनसदृशं दत्तमस्यादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधीशास्तिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि। सद्गुरुं त्वां नमामि, सद्गुरुं त्वां नमामि। श्रेया, श्रेया मामा।
उसने भी कहा है उत्तम शरण Second. কানাডা থেকে ছিল না তোমার তো কথা যাবেই না Now we will, Jai Guru everyone. Now we'll go to Tuhinda for reading from our holy book Satyanusaran, English version. Tuhinda. Jai Guru Swami. Jai Guru. First of all, we must wage war on weakness. We must be bold and brave. For weakness is sin incarnate. Drive it away at once. This depressing, blood-sucking vampire. Say you are bold, the offspring of might. Believe you are a son of Father, the Supreme. Before all else, be daring, be sincere. Then it is clear you have the right to enter the kingdom of heaven. Jai Guru. Jai Guru. Next, Narirniti by Diptima. Jai Guru. O man's Jai Guru. sword, O my daughter, let your service, way of conduction yourself, thoughts and words induce such an impulse among men in general that they, regretfully kneeling before you with heads bent, become charmed, enlightened, satisfied and gratified in calling you in a deeply reverential tone, my mother, my progenitress. Then only are you a daughter, then only are you a sister. A few of the good qualities: inspiration with the ideal, talent in service, tact in action, sweetness and sympathy in speech, exalting behavior. These are good qualities. Verse number 14. Jai Guru. Jai Guru. Next, Saurabh, please read from Health and Hygiene. Jai Guru. Swastha O Sadachar Sutra, Health and Hygiene. It is quite better not to be treated than to be maltreated, because in that case, nature takes care of curing, but maltreatment distorts verily the nature. Jai Guru. Jai Guru. Jai Guru to everyone. Welcome to today's Montreal's bi-weekly satsang, and thank you for joining the satsang today. Today, with the blessings of Sri Sri Thakurji, we got this opportunity to give the satsang from our house today. So today, we have devotees of Thakurji from all over India, and it is going to be very, very great event. So please stay tuned. And to start with our today's satsang, we'll go to northeast region of India, Dhanbad, and we'll hear a very melodious bhajan from Srila Ghosalma. So over to you, Srila Ghosalma. Please start your bhajan. Jai Guru. Guru
मोहे ले चलो हरि शरण पर। हे गुरु परमेश्वर मोहे ले चलो हरि शरण पर। तू ही मुझे जो राह दिखाए भक्ति पथ पे ले जाए। तू ही मुझे जो राह दिखाए भक्ति पथ पे ले जाए। जिससे मुझे हरि ज्ञान आए, जिससे मुझे हरि ज्ञान आए। अंतरात्मा ईश्वर पाए। हे गुरु परमेश्वर मोहे ले चलो हरि शरण पर। हे गुरु परमेश्वर मोहे ले चलो हरि शरण पर। ये हरि जो तू मोरे अंतर में प्रेम जगाए। हृदय से तोरे गुण सदा गाए। हरि सो पाए ये हरि जो तू मोरे अंतर में प्रेम जगाए। हृदय से तोरे गुण सदा गाए। हरि सो पाए हे गुरु परमेश्वर मोहे ले चलो हरि शरण पर। हे गुरु परमेश्वर मोहे ले चलो हरि शरण पर। तू ही जो बोले ये अनुकूले। तू ही जो बोले ये अनुकूले। फिर द्वार खोले हरि सो होले। हे गुरु परमेश्वर मोहे ले चलो हरि शरण पर। हे गुरु परमेश्वर मोहे ले चलो हरि शरण पर। तू ही मुझे जो राह दिखाए भक्ति पथ पे ले जाए। तू ही मुझे जो राह दिखाए भक्ति पथ पे ले जाए। जिससे मुझे हरि ज्ञान आए। जिससे मुझे हरि ज्ञान आए। अंतरात्मा ईश्वर पाए। हे गुरु परमेश्वर मोहे ले चलो हरि शरण पर। हे गुरु परमेश्वर मोहे ले चलो हरि शरण पर। मोहे ले चलो हरि शरण पर। मोहे ले चलो हरि शरण पर। जय गुरु। जय गुरु। ये बहुत
बहुत ही अच्छा भजन था। मुझे लगा कि रियली में हम लोग हरि के शरण में चले गए हैं और ठाकुर जी ने हमें ऐसा पाठ दिया है कि हरि के शरण में जाने था। अब अभी पता नहीं चला, आपने पूरा भजन कंप्लीट कर लिया, हमें पता नहीं चला टाइम कैसे फ्लाई हो गया। इट वाज सो नाइस। So adding to it, it was wonderful, so melodious. I was like diving deep into it and could not realize it got over. I was just still thinking that I'm going to hear more and more. Thank you, Jai Guru. So now we'll move on to our next program, and for that we'll go to the more eastern region of India, and we'll ask Subradatta Ma from Shillong. Subra Ma. Hello. Jai Guru Subra Ma. Jai Guru Dada. Just a minute, I am having some network glitches today, so. अब आपकी आवाज जो अच्छे से आ रही है जी सुब्रा मा, आप जय गुरु। जय गुरु। एक्चुअली मैं मतलब अचानक से लीव कर गई तो थोड़ा सा टेंस्ड हो गई थी, बोले व्हाट इज गोइंग ऑन विथ माय नेटवर्क टुडे, इट इज वेरी वेरी पुअर, आई मस्ट से। अभी तक बहुत अच्छा आ रहा है सुब्रा मा, ठाकुर जी की दया से सब बढ़िया हो जाएगा, आप शुरू कीजिए। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक मोमिता मा फॉर giving me a chance again in this beautiful platform, in this with all of you beautiful people, and very blessed evening for me, but morning for you all. I'm offering my Sangitanjali on the lotus feet of Sri Thakur. I shall be singing bhajan composed by Pujapad Acharya Dev Ji, and it was very wonderfully rendered by our very own Sri Pranab Vishwasda, Pandit Pranab Vishwasda. He is an SPR and a very blessed singer, I must say, vocalist of our satsang. So I shall be trying. Just a minute, please. সাথে তো যাবে না কিছু, ওরে মন সাথে তো যাবে না কিছু, ওরে মন সাথে তো যাবে না কিছু, ওরে মন তবে বোঝাটি বাড়িয়ে কেন ফিরিছ এমন,
ওরে মন সাথে তো যাবে না কিছু, ওরে মন তবে বোঝাটি পাড়িয়ে কেন ফিরিছ ওরে মন সাথে তো যাবে না কিছু, ওরে মন। সঞ্চয় করিছ যাহা পিছে পড়ে রবে তাহা, সঞ্চয় করিছ যাহা পিছে পড়ে রবে তাহা, কেন তবে বৃথা কর্মে কাটাও জীবন, কেন তবে বৃথা কর্মে কাটাও জীবন, তার চেয়ে যদি তারে বাঁধিতে প্রেমের ডোরে, তার চেয়ে যদি তারে বাঁধিতে প্রেমের ডোরে, সবারে রাখিতে যে গো জাগে অনুক্ষণ, সবারে রাখিতে যে গো জাগে অনুক্ষণ, ওরে মন সাথে তো যাবে না কিছু, ওরে মন। তার পায়ে আপনারে সঁপে দিয়ে একেবারে, তার পায়ে আপনারে সঁপে দিয়ে একেবারে, আশ্রয় করে নিতে রাতল চরণ, আশ্রয় করে নিতে রাতল চরণ, থাকিত না ভব ভয় সব দুঃখ করে জয়, থাকিত না ভব ভয় সব দুঃখ করে জয়, মহাজীবনের মাঝে হতো উত্তর, ওরে মন মহাজীবনের মাঝে হতো উত্তর, মহাজীবনের মাঝে
जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु सुप्रमा। आप जो गाते हो तो लगता है मग्न हो गए, जबकि मुझे बंगाली अच्छी से नहीं आती है, और फिर भी इतना अच्छा लग रहा था कि एक मैं कहूंगी कि एक संगीत ही ऐसा है वो डिस्पाइट कोई भी लैंग्वेज हो आप उसमें घुसते चले जाते हो और मुग्ध होते चले जाते हो, और आपका एक्सप्रेशन वो तो, और हंसता हुआ चेहरा वो इतना अच्छा लगता है सुनते जाओ मतलब होता है संतोष नहीं होता है, संतोष खत्म हो जाता है कि और भी मिले। जय बहुत गुरु। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुब्रमा, ये ठाकुर जी की तो कृपा है, बिल्कुल जी। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप सबके के साथ उनका पूजा कर पाऊं, यही मेरी मतलब चेष्टा रहती है। जय गुरु, जय गुरु। Subrama, it was wonderful. It was very melodious. I do not understand Bengali completely, but I mean, your bhajan was so nice that I really liked it. We'll pray in the lotus feet of Thakur for the well-being of you and your family. Jai Guru. Jai Guru. Now moving on to our next program, and it will be a Jajan. Will remain in the eastern region of India, Tripura. So for our next program, we will hear about Thakurji from Riddhi Deepanna Das Gupta. So just to let everybody know, he is a research scholar in Department of English, Tripura University, and he is also editor of the Bliss Network. So Riddhi Deepanna, over to you. Jai Guru. Jai Guru. Am I audible? Yeah. Okay. Please go ahead. You have 10 to 15 minutes, Riddhi Deepanna. Okay. परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में मेरा सहस्त्र कोटि प्रणाम। परम आराध्य जगत जननी श्री श्री वर्मा के श्री चरणों में मेरा सहस्त्र कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बाबा दादा के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। परम पूजनीय श्री श्री अबिन दादा के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। उपस्थित सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। रिदिदा, आप अपना वीडियो ऑन कर लेंगे, हम लोग आपको देख पाए। ओके, ठीक है, थैंक यू। उपस्थित सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। मुझे आज जब इस सत्संग के बारे में मुझे पता चला और मैंने यह जाना कि मुझे कुछ कनाडा में मुझे कुछ बोलना पड़ेगा, तो मैं सोच रहा था कि क्या बोलूं, किस चीज पर मैं किस एस्पेक्ट पर बात करूं। तब एक बात बारंबार मेरे मन में आ रही थी कि हम सभी का जो कनेक्शन है ये किन को लेकर है। दिन दुनिया के जो मालिक हैं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को लेकर है। तो उनके दरबार में यह पूरा विश्व एक परिवार है। तो ये जो जब हम कहते हैं कि आप अभी बोल रहे थे कि इंडिया के ईस्टर्न साइड से साइड पे हम रहते हैं, तो जब हम वर्ल्ड मैप में त्रिपुरा को देखते हैं, इट्स वेरी स्मॉल प्लेस। हमारा एरिया है हार्डली 10,000 समथिंग स्क्वायर किलोमीटर है। तो अगर हम इसको मतलब कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा 2.5 मॉन्ट्रियल अगर एक साथ जोड़ देंगे, अगर हम 2.5 मॉन्ट्रियल्स अगर हम एक साथ जोड़ देंगे तब जाकर त्रिपुरा बन जाता है। इतना छोटा सा स्टेट है, लेकिन सत्संग के वर्ल्ड में एक लेजेंडरी स्टेट है। क्यों?
इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट। इट एरिया के हिसाब से सिर्फ 2.5 मॉन्ट्रियल्स, लेकिन फिर भी एकदम लेजेंडरी जगह है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन है तकरीबन 39 लाख, और उसमें से 13 लाख है सत्संगी। 1/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन इज सत्संगी। तो ये रातों रात नहीं हुआ, सालों दर साल यहाँ के गुरु भाई लोग सभी एक चीज को अपने दिमाग में बैठा लिए और उसी पर काम किए हैं कि हमको ठाकुर जी का काम करना है। जन्मे है तो ठाकुर जी का काम करने के लिए, मरेंगे तो ठाकुर जी का काम करते करते। और उनका अगर कोई कार्य है, उनका ही कार्य है, और कोई कर्म उसके सामने मायने नहीं रखता। उनके कर्म को भी अगर करना है तो कैसे करेंगे? आचार्य निष्ठ होकर। उनके एक लाइन में चलना है हमें, इससे हमको हिलना ही नहीं है। जब पहले जब शुरुआत हुई थी, ठाकुर जी जैसे जैसे बोले वैसे वैसे करना है। फिर ठाकुर जी को समझने के लिए जब कभी भी जब पूज्यपाद बौद्ध जब आचार्य थे, तब जब वे श्रीदेह में उपस्थित थे, तब वे जो भी बोलते थे एकदम जैसा बोले वैसा ही करते थे यहाँ के लोग। और फिर जब मतलब इतनी निष्ठा के साथ कर्म करते थे कि अनइमेजिनेबल। मैं बहुत करीब से जिनको देखा हूं, अपने पिताजी, उनके लाइफ से एक छोटा सा इंस्टेंस देता हूं। कि घटना से हम बेहतर समझते हैं, तत्व तो बहुत बोला जा सकता है, लेकिन जब किसी के लाइफ को देखते हैं तब हम बेहतर समझते हैं। तो एक छोटा सा बच्चा जिसका एज कितना है, 15 और 16, बांग्लादेश में पढ़ाई कर रहा है। तो देख रहे हैं कि उसके परिवार से उसको पढ़ाई नहीं करने दे रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि अरे मुझे तो यहाँ पर पढ़ाई नहीं करने देते, मैं अपने बहन के घर चला जाऊंगा। बांग्लादेश से चले आता है 15 साल का लड़का त्रिपुरा में, यहाँ पर बहन भी पढ़ाई नहीं करने दे रही है। तो इतना गुस्सा चढ़ गया कि घर से चल दिए, अकेले चल दिए जाने बे मंजिल। कहाँ चले गए पता नहीं, निकल पड़े हैं, घंटे उधर घंटे पैदल चल रहे, और एकदम जंगल जैसा माहौल था। बहुत 1970s इस टाइप का कोई साल होगा, या 1960s उस करीब होगा, 60s शायद, लेट 60s। उस वक्त रास्ते से जा रहे हैं अराउंड 1960s, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। 15 साल का लड़का, कुछ नहीं पता। अचानक एक ट्रक बगल में आकर खड़ा हो जाता है और बोल रहे कहाँ जा रहे हैं? बोल रहे जिधर पथ दिख रहा है वहीं पर जा। उनको ट्रक ड्राइवर ट्रक में उठा लेते हैं। अंत में जहां एक जगह ट्रक रुकती है, बोलते यहाँ पर आखिर है, तुम यहीं पर उतरो। फिर एक बस में चढ़कर वे एकदम साउदर्न पार्ट ऑफ त्रिपुरा में चले जाते हैं। परिवार कुछ नहीं है वहां पर। सारा दिन कुछ नहीं खाया, फीट होकर गिर जाता है। तो लोकल जो टी सेलर है, उन्होंने उनको शरण दी। उसी के अब कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, परिवार कुछ है, कुछ नहीं बोले किसी को। तो वे लोग क्या करेंगे? तो उनके गौशाला का ध्यान रखते थे, उनके चाय के दुकान का ध्यान रखते थे। छोटा सा बच्चा यही सब काम कर रहा है। तो बगल में वहां पर शाबरूम में एक मंदिर था। तो वहां के कुछ ऋत्विक उस चाय के दुकान में आकर चाय पीते थे। देख रहे हैं बच्चा है, तो पूछ रहे हैं कि तू पढ़ाई लिखाई करते हैं? बोलता नहीं, आत्मसम्मान है, खुद को नीचा नहीं करेंगे। तो फिर एक और दिन आकर देखते कि मिट्टी में कोई सर्कल वर्कल ड्राइंग कर रहे। बोलते अरे तुमको तो आती है पढ़ाई, चलो तुमको हम स्कूल में भर्ती करेंगे। उनको पता नहीं कि कहाँ से क्या चल रहा है, उनका स्कूल में भर्ती हो जाते हैं। और फिर याजन होता है, तो याजन के कारण वे दीक्षा भी लेते हैं। फिर दीक्षित होने के बाद मंदिर में रहकर वहां पर पढ़ाई कर रहे। ठाकुर जी की दया, उनको दिमाग में बस एक चीज था कि ठाकुर जी हैं और ठाकुर जी की बात समझनी है तो श्री बरदा को मानकर चलना पड़ेगा। ऐसे ही चल रहे और कोई किसी डायरेक्शन में नहीं। हम एकदम जनरेशन एक पूरा ऐसा बना था उस वक्त त्रिपुरा में। तो इतने डेडिकेशन के साथ ये लोग काम करते थे, सारा दिन मंदिर का काम कर रहे। और अपना लाइफ कैसे बनता था, कहते हैं ना कि ठाकुर जी को पकड़ोगे तो बाकी सब कुछ सुलझ जाता है। कैसे? तो हर रोज सुबह स्कूल में जाते थे, स्कूल का काम किए, घर लौटकर पढ़ाई। कहाँ घर मतलब मंदिर में आए हैं, मंदिर का सारा दारमोदार है, सब कुछ संभाल रहे हैं। फिर रात को टायर्ड होकर सो रहे हैं। घर में कोई टीचर नहीं था कि कोई सिखा दे, तो स्कूल में जाकर जितना पढ़ाई वही।
तो हर ऐसे परीक्षा के 1 मंथ पहले अपने क्लासमेट्स को बोलते थे अपना मैथ्स का कॉपी थोड़ा शाम को देना, तो रात को बस स्ट्रीट लैम्प के लाइट में प्रैक्टिस करना बस। और कहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, तो मंदिर में जो न्यूज़पेपर थे उस पे लिख लिख कर उसी में प्रैक्टिस करते थे। तो ऐसा कर करके हर ईयर वे पास करते गए और माध्यमिक भी वे पास किए, फिर हायर स्टेट 12th भी शायद पास किए, हाँ वहीं से 12th पास किए, फिर उनको कॉलेज में पढ़ना होगा। तो बोले कि कहाँ पर पढ़े, तब अगरतला मंदिर से यहाँ पर थे मिस्टर जेठू प्रतिनिधि, मिस्टर जेठू जाकर इंटरव्यू लिए, लेकर बोलता अच्छा लड़का है। वहां से आ गए अगरतला, और अगरतला मंदिर में इनका पूरा ग्रुप हर रोज, ये लोग कितना किलोमीटर कि यहाँ से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर इतना दूर दूर ये लोग खोल हारमोनियम सब लेकर जाते थे, सत्संग करते थे, और फिर पैदल चलकर आश्रम में आते थे। यहाँ पर उनके लिए खिचड़ी बनाई जाती थी, वो गरम गरम खिचड़ी सब खाते थे मंदिर में। हर घर में ये लोग जाते थे, जाकर मुष्टि भिक्षा करते थे कि हमारे सत्संग मंदिर से आए हैं, आज मंदिर के लिए थोड़ा चावल अगर आप प्रदान करेंगे। तो ये जो मांगना, ये बस मांगना नहीं, हर घर में जाकर उस घर की जो प्रॉब्लम्स थी सब कुछ सॉल्व करते थे। ये मंदिर के लड़के हर घर में जाकर घर घर के प्रॉब्लम सॉल्व करना। कोई भी बोलता है कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, तो बोले ठाकुर जी बोले हैं ऐसे ऐसे चलना है। ऐसे चल चल कर यही आदमी कॉलेज की उन्होंने पढ़ाई खत्म की, पता भी नहीं कि ये बच्चा फिर क्या करेगा। जब हमारे घर से अगर आज कोई अगर ऐसा हो कि वो निकल जाता है, रास्ते दर रास्ते घूम रहा है, उसका कोई भविष्य है। और यही लड़का जो एक बार एक देश छोड़कर दूसरे देश में आ गया, ठाकुर जी को पकड़कर अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किए, ठाकुर जी के याजक भी बने, और उन्हीं के घर में उनकी एक बेटी ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडलिस्ट होती है, मास्टर्स में गोल्ड मेडलिस्ट होती है, फिर पीएचडी कंप्लीट करके बैंकर बनती। वे खुद गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं। उनका एक और बेटी लॉ में गोल्ड मेडल लाकर फिर बीएचयू पुणे से मास्टर्स कंप्लीट करती है एलएलएम, और फिर बीएचयू में जाकर पीएचडी करती है। और मैं खुद अपना एजुकेशन कंप्लीट करके अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ। तो 3 बच्चों को हायर एजुकेशन इस कदर तक देना, एक बच्चा जो रास्ते से निकल गया था, एक दूसरे देश में चला गया, वहां पर भी माँ बाप नहीं है, चाय की दुकान में बैठा था, संभव है? एक कारण से संभव है, अगर अपने सर पे ठाकुर जी को लेकर चले। प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं अपने घर में देखता हूं, और ऐसा सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, हम यहाँ पर घर घर की यही कहानी है। ठाकुर जी को पकड़कर सभी ऐसे ही चले थे, तब जाकर त्रिपुरा ऐसा बना। एक मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, 1 मिनट में जस्ट एक घटना बोलता हूँ कि यहाँ पर मैंने अभी बोला है कि 13 लाख सत्संगीज, ये रातों रात तो नहीं बनता। एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ का एक एरिया था, वहां पर आमपुरा के एकदम ट्राइबल एरिया। तो कुछ दादा लोग मंदिर से निकले हैं याजन करने, थोड़ा कलेक्शन करना था, अर्घ कलेक्शन करना था। तो रास्ते से जा रहे हैं, तो एक मजदूर रोज इनकम करता है और 100 टका शायद इनकम करेगा, और उसी से वो खरीद कर अपने घर में खाना ले जाएगा। तो बोल रहे जय गुरु दादा कहाँ जा रहे हैं? तो बोल रहे हम लोग तो ठाकुर जी के लिए कलेक्शन करने निकले। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, उनके पॉकेट में उस दिन का, पॉकेट में मतलब गमछा पकड़ पहनकर शायद काम कर रहे, तो बगल में 100 रुपए उनका जो इनकम था वही था, वो खोलकर दे दिए। जिस रुपए से वो उस दिन अपना खाना खाते, वही 100 रुपए उन्होंने दे दिया अर्घ में। और जो दादा थे, हम अगर होते तो मैं कहता अरे आपका तो यही इनकम है, आप पूरा क्यों दे रहे, थोड़ा देते। लेकिन कितना निष्ठा हो सकती है कि उसको ट्रीट भी वैसे किया, इतने रेस्पेक्ट के साथ। जो दादा थे उन्होंने प्रणाम करके वो ग्रहण किया, रखा, नाम लिखा, फिर अपने पॉकेट से अपना पर्स निकालकर खुद 100 रुपए निकाल कर बोले वो आपने अपने इष्ट को दिया है, वो हम इष्ट के लिए रखे हैं, और ये मैं अपने पॉकेट से आपको 100 रुपए दे रहा हूं, इससे आप आज जाएंगे, खाना खरीदेंगे और घर में खाएंगे। यही दादा जो रोज दिन मजदूरी करके चलते थे, आज उनके कई कई रबर के बागान हैं। यही दादा कितने लोगों का शादी कराए हैं। यही दादा आज पूरा जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो हम जो यहाँ पर एक आदमी नहीं है, यहाँ पर ऐसे ऐसे कईयों घरों में एक ही स्टोरी है
कि इष्ट निष्ठ बनकर चलना है। ड्रग एडिक्ट हो, बहुत बड़ा क्रिमिनल हो, लाठी बल्लम लेकर चलने वाला आदमी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठाकुर जी को पकड़ो, ठाकुर जी का बनकर चलो, आचार्य निष्ठ बनकर चलो, अपना जीवन सुधरते देखो। और ठाकुर जी का जब बनकर हम लोग चलेंगे तब पूरे समाज का हम होंगे। जितना भी कुछ और ट्राई कर ले कुछ नहीं होगा। वंदे पुरुषोत्तम। Jai Guru Riddhida. I just got opportunity to read little from Bliss magazine, but आज जो मैंने आपको सुना है ये इतना इंस्पायरिंग है, and you said truly कि we have got our life to serve Thakur ji, to follow him and to end up in him only. We are really blessed today to hear such nice things from you. Jai Guru. So I'll pray in the lotus feet of Thakur ji for the well-being of you and your family. So now moving on to our next program, and for that we'll go to New Delhi, and we have Saroj Mohantida from there. So to let everyone know, he's a music director and a very big devotee of Thakur ji. I have got some opportunity to hear him in few of the satsang where I could hear him talking about Thakur ji, and I have got opportunity to hear from his son Sandeep Mohanty, who is also very, very good singer. So today we will request Saroj da to sing a song for us. Not one song. I think one song will not be enough for us. So Saroj da, Jai Guru. जय गुरु। आवाज आ रही है? हाँ, बहुत अच्छे से आ रही है। एक बात मैं शेयर कर देता हूं, क्योंकि अभी संदीप का एग्जाम चल रहा है। मैं सारे पूरे सत्संग वार्ड में सबको बोल दिया था कि 23 तारीख के बाद हम फिर दोबारा हाजिरी लगाएंगे, लेकिन इसको ब्रेक करते हुए मैंने, क्योंकि पहली बार आपने मुझे, आप लोगों ने बुलाया और मैं मना नहीं करना, मुझे अच्छा नहीं लगा अंदर से। कोई अगर इस वीडियो को कोई देखेंगे, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, दादा आपने हमको मना कर दिया, आप उधर गा रहे थे। तो मेरे लिए एक धर्म संकट है, इसलिए कोई भी अगर इस वीडियो को देखे मुझे सवाल ना करे कि आपने सबको मना किया था, उधर क्यों गाया। अच्छा, अभी जो रिधि दीपन दा बोल रहे थे, इतना बढ़िया बोल रहे थे और इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहे थे, मुझे लग रहा था कि गाना ना करके वैसा अगर जाजन होता तो हमें और इंस्पिरेशन मिलता। क्या कॉन्फिडेंटली बोल रहे थे। काम कर जीना है तो ठाकुर जी का काम के लिए जीना है, मरना है तो ठाकुर जी का काम के लिए। मतलब उम्र भी ज्यादा नहीं है, लेकिन क्या कॉन्फिडेंस है। शायद बड़े बड़े साधु संत में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा ईश्वर के लिए। तो ये जो गाना, ये कौन गा रहे हैं? अच्छा, मैं जो अभी एक भक्ति गीति जो प्रस्तुत करूंगा, ये पूजनीय मुंटीदा का रचना है और इसका लिरिक्स जो है मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि मेरे जीवन के साथ मिलता जुलता है। शायद कईयों का जीवन के साथ ये लिरिक्स मैच करेगा, इसलिए मैं ये वाला भक्ति गीत प्रस्तुत कर रहा हूं। तुम बिन जीवन जाने कैसा होता, एक दरिया बिन पानी जैसा होता। तबले में मेरे साथ मेरा बेटा संदीप उधर बैठा हुआ है, वो बजाएगा तबला। तुम बिन जीवन, तुम बिन जीवन, तुम बिन जीवन, तुम बिन जीवन हो
जाने कैसा होता एक दरिया बिन पानी जैसा, एक दरिया बिन पानी जैसा होता। तुम बिन जीवन, तुम बिन जीवन। चांद गगन पे इतराता इठलाता है ओ, चांदनी जग पे लहराता बिखराता है। चांद गगन पे इतराता इठलाता है ओ, चांदनी जग पे लहराता बिखराता है। पर सूरज बिन, पर सूरज बिन हो चंदा कैसा होता। एक दरिया बिन पानी जैसा, एक दरिया बिन पानी जैसा होता। तुम बिन जीवन, तुम बिन जीवन। खुशबू चमन की मन हर्षाता जाए, हर मंजर एक गीत सुहाना गाए। खुशबू चमन की मन हर्षाता जाए, हर मंजर एक गीत सुहाना गाए। भ्रमर कली की महक चुराता जाए ओ, भ्रमर कली की महक चुराता जाए। पर माली बिन, पर माली बिन हो, पर माली बिन गुलशन कैसा होता। एक दरिया बिन पानी जैसा, एक दरिया बिन पानी जैसा होता। तुम बिन जीवन, तुम बिन जीवन। সরোজ মহান্তি মানুষটা খুব ভালো গান করেন তো। चाहत मेरी तुझसे आती जाती है ओ, हर धड़कन ये तेरी याद दिलाती है। चाहत मेरी तुझसे आती जाती है ओ, हर धड़कन ये तेरी याद दिलाती है। तुझ बिन में तो, तुझ बिन में तो हो, तुझ बिन में तो ऐसा वैसा होता। एक दरिया बिन पानी जैसा, एक दरिया बिन
पानी जैसा होता, तुम बिन जीवन हो, तुम बिन जीवन हो, तुम बिन जीवन। जय गुरु। वाह, टोटली मेस्मराइजिंग, मजा आ गया। आपको पहले आपके बारे में सुना था और अभी सुन के पता चला कि आप क्या गाते हो। दादा एक गाना से काम नहीं चलेगा, एक और आप अगर हम लोगों को सुनाएंगे तो इट विल बी लाइक बोनस फॉर अस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। साउंड ठीक आ रहा है ना? हारमोनियम तबला बराबर आ रहा है? सब कुछ बराबर आ रहा है। ओके। ये भी क्योंकि मैं मुंटीदा का, पूजनीय मुंटीदा का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं जब भी देवघर जाता हूँ काफी टाइम उनके साथ उठना बैठना होता है, इसलिए उनका कंपोजिशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये भी उनका कंपोजिशन है। मनवा रे तू खेती ना जाने, मिट्टी और मन ना पहचाने। मनवा रे तू खेती ना जाने, मिट्टी और मन ना पहचाने। मनवा रे तू खेती ना जाने, उपजाऊं कितनी दिल की जमी थी, उपजाऊं कितनी दिल की जमी थी। आबाद करता तो उगते सोने, मनवा रे तो खेती ना जाने, मिट्टी और मन ना पहचाने। मनवा रे तो खेती ना जाने। प्रेम के घेरे डाल आदत पर फसलों का तसरूफ ना होगा। प्रेम के घेरे डाल आदत पर फसलों का तसरूफ ना होगा। इसी घेरे तक आके मरण भी, इसी घेरे तक आके मरण भी चित होते हैं चारों खाने। मनवा रे तो खेती ना जाने, मिट्टी और मन ना पहचाने। मनवा रे तो खेती ना जाने। एक 10 या 100 साल में यारों जब तिया कुर की होनी है। एक 10 या 100 साल में यारों जब तिया कुर की होनी है। यही उम्र है फसल कटाई की, यही उम्र है फसल कटाई की। छोड़ दे तो सारे बहाने, मनवा रे तो खेती ना जाने, मिट्टी और मन ना पहचाने। मनवा रे तो खेती ना जाने।
सदगुर से बिजले कर पगले, भक्ति जल से तू सींचना। सदगुर से बिजले कर पगले, भक्ति जल से तू सींचना। अकेले तुझसे ना हो सके तो, अकेले तुझसे ना हो सके तो, संग ले कभी को मेरे स्याने। मनवा रे तो खेती न जाने, मिट्टी और मन ना पहचाने। मनवा रे तो खेती न जाने, उपजाऊं कितनी दिल की जमी थी, उपजाऊं कितनी दिल की जमी थी। आबाद करता तो उगते सोने, मनवा रे तो खेती ना जाने, मिट्टी और मन ना पहचाने। मनवा रे तो खेती ना जाने, मनवा रे तो खेती ना जाने, मनवा रे तू खेती ना जाने। जय गुरु। जय गुरु। वाह सरोजदा, कहते हैं ना दिल्ली है दिल वालों की, और हमने एक रिक्वेस्ट किया आपसे और आपने उसको प्रूव कर दिया कि दिल्ली सही में दिल वालों की है। आई हैव नो वर्ड्स, आप जो गाते हो, जो इतना दिल से गाते हो ठाकुर जी के लिए, सो आई हैव नो वर्ड्स फॉर दैट। हम लोग आपसे फिर आगे भी सुनते रहेंगे, जब भी मौका मिलेगा आपको जरूर हमारे सत्संग में आना पड़ेगा, हम लोग इनविटेशन भेजेंगे। So with this, I'll pray in the lotus feet of Thakur ji for the well-being of you and your family. Jai Guru. Now we will continue with our program, and for that we will go to Bhubaneswar, Odisha. And today we have Sudesna Mohanty ma'am. She is a graduate in psychology honors and postgraduate in child psychology. She is LLB and she is also Visarad in Odissi dance. So today she is going to talk about eugenics and child psychology. Sudesna, over to you. You have 20 to 25 minutes. Thank you, Dada. Thank you. Am I audible, Dada? Yeah, you are audible. You are very well audible. Please go ahead. Jai Guru. My respectful salutation in the lotus feet of my master, my Guru, Param Premay, Param Dayal, Shri Shri Thakur, Param Radhya, Jagat Janani, Shri Shri Borma, Param Pujyapat, Juga Acharya Dev, Shri Shri Bodda, Param Pujyapat, Pradhan Acharya Dev, Shri Shri Dada, and Pujaniya Babai Dada. I would like to convey my heartiest Jai Guru to all the Ritik Devtas, Guru Bhai, Guru Ma, and my love for the younger ones. Before approaching towards my topic, I would like to convey my heartiest gratitude towards Canada Satsang for giving me such a beautiful opportunity to speak about my master, my Guru, Param Premay, Param Dayal, Shri Shri Thakur. वैसे तो मैं सुप्रजनन और श्री श्री ठाकुर जी का यूजेनिक्स थियोरी के ऊपर ही बोलती हूँ, दो आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन चाइल्ड साइकोलॉजी, तो हर चीज में चाइल्ड साइकोलॉजी को ठाकुर जी का यूजेनिक्स थियोरी से कनेक्ट करने का ये एक हो सकता है परमपिता की दया है और पूज्यपाद बाबा दादा का बहुत बहुत आशीर्वाद है। उन्हीं के वजह से ही ये चीज को इतना एनालिटिकली रिसर्च करने का मौका मिला है। तो ठाकुर जी का एक बहुत ही सुंदर बात है कि ठाकुर बोलते हैं कि जनन और जीवन जड़ित है और ये जीवन हमेशा उद्वर्धनशील है। जनन और जीवन जड़ित है और ये जीवन उद्वर्धनशील है।
ये जो जीवन आता है ये हमेशा जीना चाहता है और बढ़ना चाहता है, वो भी अच्छे से। कोई भी ऐसा जीवन नहीं है, कोई भी ऐसा लाइफ नहीं है जिसमें जीवन है और वो बढ़ना नहीं चाहता है। वो एक छोटा सा कीड़ा भी हो सकता है, कैटरपिलर भी हो सकता है, और हमारे जैसे मनुष्य भी हो सकते हैं, और जितने भी प्लांट्स है सब, वो सब बचना चाहते हैं, वो बढ़ना चाहते हैं। और ये जीवन और जनन उद्वर्धनशील, इट्स अ वेरी वेरी नेचुरल प्रोसेस। और इसका सबसे सुंदर एग्जाम्पल मैंने जब शिशु मनोविज्ञान का पढ़ाई मैंने किया, उस समय ये चीज देखने को मिला। जब होल चाइल्ड साइकोलॉजी स्टडी है, this is completely revolves around two major factors. One is the biological factor and the other is the environmental factor of both the mother and the baby itself. माँ और बच्चे के चारों ओर, अंदरूनी मतलब बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल, उसके चारों ओर जो परिवेश है, इसके चारों तरफ ही ये पूरा स्टडी घूमता रहता है। And this study starts from the time of zygote formation. जिस मुहूर्त में वो जाइगोट फॉर्मेशन हो जाता है, फ्रॉम द टाइम ऑफ पिनहेड, ये स्टडी शुरू हो जाता है। और सबसे आश्चर्यजनक बात ये है कि वो जो छोटा सा पिनहेड है, वो एक अद्भुत तरीके से एक पूरा मनुष्य का शरीर लेता है। लेकिन उस जो पिनहेड से वो इतना बड़ा शरीर बनता है माँ के पेट के अंदर, उसको माँ हाथ घुसाकर खाना नहीं खिलाती। वो पिनहेड खुद ग्रहण करता है माँ से और वो बढ़ता है, इतना सुंदर बनता है। बहुत जन ये सोच सकते हैं माँ के पेट के अंदर क्या होता है, किसको पता। इसका और एक सुंदर सा एग्जाम्पल ये है, जब वो बच्चा पैदा होता है, जन्म होता है, माँ के गोद में आता है और माँ उसको अपना दूध देती है, दैट टाइम वो जो छोटा सा बच्चा जो कुछ नहीं जानता है, वो मिल्क सक करता है। और चाइल्ड साइकोलॉजी में दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दैट चाइल्ड इज नॉर्मल, वो खुद सक करता है। जो बच्चा खुद सकिंग कैपेसिटी, वो शक क्यों करता है? क्योंकि उसको भूख लगता है, उसको जीना है और बढ़ना है। जो बच्चा खुद सक नहीं करता है मिल्क, उसको एबनॉर्मल कहा जाता है। और उन बच्चों में डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स बाद में जाकर शुरू होता है। जनन और जीवन जड़ित है और ये जीवन उद्वर्धनशील है। अगर ये जीवन आया, ये अपने आप खाना ग्रहण करता है, बढ़ना चाहता है, बड़ा भी होता है, पैदा भी होता है, खुद शक करता है, खुद खाना खाने के लिए उसके अंदर नेचुरली कुछ इंस्टिंक्ट्स ग्रो करते हैं, वो बढ़ना चाहता है, तो फिर आइडियल की जरूरत क्या है? गुरु क्यों चाहिए? बिना आइडियल के भी बड़ा होगा, जिंदगी तो बढ़ेगी चलेगी, ये तो नदी की तरह है। जीवन में आइडियल इसलिए चाहिए कि जीवन को सहज, सरल और सुंदर तरीके से जीने सिखाने के लिए कोई एक चाहिए। तो फिर वो आइडियल या गुरु हम किसको ग्रहण करें? ये भी एक प्रश्न है। आइडियल और गुरु हम उसको ग्रहण करेंगे जिसने खुद अपने जीवन में हर एक चीज का डेफिनेशन दिया है, हर एक चीज जो उसने बोला है
वो अपने जीवन में वो करके दिखाया है। अगर मुझे एक बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट बनना है, देन आई विल फॉलो अ ग्रेट साइकोलॉजिस्ट। अगर मुझे एक बहुत अच्छा मैथमेटिशियन बनना है, आई विल फॉलो अ ग्रेट मैथमेटिशियंस। अगर मुझे अपने जीवन को सुंदर बनाना है, तो फिर मुझे वैसे ही एक आइडियल को फॉलो करना पड़ेगा जो मुझे जीना सिखाएंगे, जो मेरे हर सवालों का जवाब देंगे विथ एग्जाम्पल, विथ हिज लाइफ हिस्ट्री, हिज लाइफ एग्जाम्पल। और वो जब ये शिशु मनोविज्ञान का पढ़ाई मेरा चल रहा था, तो मेरे मन में हमेशा बहुत प्रश्न, बिकॉज मैं बाय बर्थ सत्संगी नहीं हूँ। मेरा जो सत्संग जगत में आना और ये आफ्टर जब मेरा मैरिज फिक्स हुआ, एट द टाइम ये सब शुरू हुआ। इसीलिए हर चीज में मेरा क्वेश्चंस, हर चीज में कोई भी चीज इतना इजीली मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी। ये क्यों बोले, वो क्यों बोले, ऐसा क्यों है। साइकोलॉजी में मैं तो सब पढ़ती हूँ, माँ तो सब कर सकती है, एवरीथिंग, फिर मुझे क्यों, मैं इनको क्यों मानूं। इनको इसलिए मानना शुरू किया कि ये जो चाइल्ड साइकोलॉजी स्टडी, दो हो सकता है यहाँ पर सुनने वाले सबको लगेगा एवरीथिंग शी इज पुटिंग ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी, बट आई विल रिलेट इट कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ एक प्रेग्नेंट लेडी को लेकर। उस प्रेग्नेंट लेडी को लेकर डिफरेंट एनवायरनमेंट में रखा गया। पहले उसको लेकर एक पूरा अंधेरे कमरे में रखा गया, एंड एट दैट टाइम माँ का हार्ट बीट और बच्चे के हार्ट बीट को कनेक्ट किया गया। दोनों का हार्ट बीट एकदम सेम आया, वहां से निकाला गया। अगेन उसको लेकर एक बहुत ही हैप्पी मूवी चल रहा था, एक कॉमेडी मूवी चला, सब कोई हंस के लोटपोट हो गए। वहां पर वो उस माँ को जाकर बिठाया गया और वहां पर भी माँ भी हंस रही है, बहुत ही एंजॉय कर रही है। माँ का हार्ट बीट और बच्चे का हार्ट बीट दोनों को जब नापा गया तो दोनों का हार्ट बीट सेम आया। अगेन उनको लेकर एक बहुत ही शांत डल सा रूम है, डीम लाइट चल रहा है, एकदम शांति सा म्यूजिक चल रहा है। माँ एकदम काम एंड क्वाइट इन अ मेडिटेटिव वे शी इज देयर, एंड उस टाइम में माँ का हार्ट बीट और बच्चे का हार्ट बीट को जब मापा गया तो दोनों का हार्ट बीट सेम आया। दिस रिसर्च, ये जो रिसर्च हुआ, ये रिसर्च का जो रिजल्ट निकला वो ये निकला कि whatever the mother feels, that completely वो बेबी वही फील करता है। वो सारा साउंड्स को भी ग्रहण करता है, वो सारा whatever जो जो माँ सोचती है, जो अनुभव करती है, जो चीजें उसको अच्छा लगता है, वो सब वो ग्रहण करती है और वो बच्चे के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। और वो एक ही तार से माँ और बच्चा जुड़े हुए हैं। अब ये एक मेजर चीज आता है कि माँ का साइकोलॉजिकल कंडीशन बच्चे का साइकोलॉजिकल कंडीशन के ऊपर कंप्लीट 100% प्रभाव डालता है। दैट मीन्स if mother's psychology is completely positive, that will impact the baby's psychology. तो माँ का पॉजिटिव साइकोलॉजी से जो सिक्रेशंस होते हैं, वही पॉजिटिव हार्मोन्स उस बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं। माँ के गर्भ के अंदर माँ जितनी सुस्त होती है, जितनी हेल्दी होती है, जितना हेल्दी उसका सोच होता है, एवरीथिंग बच्चे को वही पॉजिटिविटी देता है गर्भ के अंदर। लेकिन 100% माँ का सोच कितना पॉजिटिव है, इसका पैरामीटर क्या है? उसको कंट्रोल कौन करेगा? उसको कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ सतनाम ही कर सकता है। एंड दिस सतनाम
is the science behind the whole ideology of Shri Shri Thakur ji. जो कंप्लीट श्री ठाकुर जी का जितना भी ठाकुर जी ने नियम दिया है, या फिर ठाकुर जी को मानने का जो मेन मेरे तरफ से जो मेन ये था, यहीं पर साइंस फेल हो जाता है। साइंस ये बोलता है कि माँ सुस्त रहेगी, माँ का मेंटल कंडीशन सुस्त रहेगा, हेल्दी रहेगा, तो बच्चा हेल्दी पैदा होगा, अच्छा पैदा होगा। लेकिन माँ का मन हेल्दी है कि नहीं, इसका पैरामीटर कोई नहीं दे सकता। अगर वो मदर एक आइडियल सेंट्रिक ना हो, वो मदर एक डिसिप्लिन को मानती नहीं हो, तो उसके अंदर पलने वाला बच्चा वो 100% वो चीजें कैसे ग्रहण करेगी? There is no science except the science of Thakur Anukul Chandra which can say that how to give birth to a godly child. अब ये क्या टर्म आ गया, गॉडली चाइल्ड वाला। जब मेरा नया नया शादी हुआ तब मैं एक ऋतिक परिवार की बहू हूँ, तो नेचुरली बहुत सारे डिसिप्लिन्स, बहुत सारे ठाकुर जी को लेकर, घर का परिवेश ही ऐसा है, ठाकुर को लेकर सोना है, ठाकुर को लेकर उठना है, ठाकुर ठाकुर, खाने में ठाकुर, बैठने में ठाकुर, झगड़े में ठाकुर, इन एवरीथिंग ठाकुर जी इज अ मेन पार्ट। झगड़ा बंद करना हो, देखो ठाकुर जी देख रहे हैं, झगड़ा गुस्सा ज्यादा आ रहा है, देखो ठाकुर ऐसा हो गया, ये सब ठाकुर जी को लेकर ही पूरा ये रहता है। तो उस बीच में तो एक नेचुरली इंक्लिनेशन ठाकुर जी से हो ही जाता है। तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम है, गो एंड सिट इन फ्रंट ऑफ ठाकुर एंड से एवरीथिंग। और बार बार ये चीज सामने भी आया कि व्हाटएवर कंडीशन हो, व्हाटएवर प्रॉब्लम, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, ठाकुर जी के सामने आसन डालो, बैठो, आंख मूंद कर, मन खोलकर, अपने जैसे खुद के बेस्ट फ्रेंड है, खुद के पिता है, मन खोल के बोल दो, और इमीडिएटली वो सोल्यूशन निकलना शुरू हुआ। तो ये एक कनेक्शन तो बैठ ही गया ठाकुर जी के साथ, ये एक विश्वास का तार तो बैठ ही गया कि ठाकुर सुनते हैं। हर घर का कोई भी फंक्शन हो, जाओ सत्संग विहार और प्रणाम करो, ठाकुर जी को प्रणाम करो, बर्मा को प्रणाम करो, आचार्य देव श्री श्री बौद्धा को प्रणाम करो, फिर आचार्य देव के यहाँ प्रणाम करो, प्रणामी दो, एवरीथिंग। मन एकदम शांत, अच्छा लगता था। लेकिन जब भी गुरु परिवार को मैं प्रणाम करती तो मन में इमीडिएटली एक क्वेश्चन आता, अंतर मन में, इनको हम क्यों प्रणाम करते हैं? व्हाई गुरु परिवार? ठाकुर जी के परिवार है इसलिए? फिर मन में अगेन क्वेश्चन आता, नहीं नहीं, किसी से पूछना नहीं है, अगर पूछेंगे तो बहुत डांट पड़ जाएगी। तो एक दिन क्यूरियोसिटी इतना बढ़ा कि मैंने ही मेरे अपने हस्बैंड से पूछ लिया कि अच्छा सुनो, हम लोग ठाकुर जी को मानते हैं, हम लोग आचार्य परंपरा को भी मानते हैं, बौड़मा को भी मानते हैं, बिकॉज उन्होंने ठाकुर जी का पूरा एक नारी चरित्र कैसा होना चाहिए उसका पूरा एग्जाम्पल रखा, दैट ऑल्सो आई एक्सेप्ट। बट पता नहीं क्यों हम लोग इनको क्यों प्रणाम करते हैं? तो ये कटपटा सा सवाल सुन के मेरे हस्बैंड को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उनको समझ में ये आया कि ये क्योंकि ये नई नई है, शायद उसको डांट देना अच्छा नहीं होगा। फिर भी वो गंभीर होकर बोले कि सुनो, ऐसे बचकाना सवाल कभी दोबारा मत पूछना। एक बात हमेशा याद रखना कि वो लोग देव संतान हैं और हम लोग इसीलिए उनको प्रणाम करते हैं। For the first time in my whole life, I came to know about a term like godly child at that day. Again, मन में और प्रश्न, देव संतान, ये तो मैंने महाभारत, ये सब रामायण, ये सब चीजों में सुना था। अब ये देव संतान अब भी है? अच्छा, ठाकुर जी के संतान मतलब ठाकुर जी के जेनेटिक क्वालिटीज उनके
रेतधारी संतानों में है। तो फिर क्या ठाकुर जी का जो जो क्वालिटीज है वो भी इन लोगों में है। यही सोच में मैं हमेशा, मेरा मन द्वंद्वमुखी हो जाता था हमेशा। और ठाकुर जी के पास बैठते बैठते यही सोचती थी कि ठाकुर आप जैसे सुनते हैं मन की बात बिना बोले, मैं मन में क्या बोलती हूँ ये आप समझते हो, वो होता है। क्या ये लोग भी समझते हैं? क्या ये लोग भी मन की बात सुनते हैं? और यही चीज परमपिता ने मेरे जीवन में अद्भुत तरीके से प्रूव किया। आज वो घटना मैं आपको बोलना चाहूंगी। मैं प्रेग्नेंट थी, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी बहुत सतर्कता के बारे में बोला जाता है ये। और उस टाइम में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन भी खत्म हो गया था। आई वॉज थियोरेटिकली, मैं नॉलेजेबल हूँ, थियोरेटिकली आई वॉज नॉलेजेबल कि माँ ऐसी होनी चाहिए, माँ जो जो सोचती है ये सब। तो दैट्स व्हाई मुझे एक इतना अच्छा संतान चाहिए कि मेरे बहुत वो नॉलेजेबल बने। इसलिए मैं जितना लिखना, जितना पढ़ना, जितना नाम ध्यान, वॉट एवर जो जो मेरे गुरुजन बोलेंगे वो मैं मर के कर दूंगी। भगवान ठाकुर मेरी बेटा हो या बेटी हो बहुत पढ़े, नॉलेजेबल बने। उस बीच में मेरा जो बच्चा था वो सेकंड हमारे घर में। तो पहला बच्चा जो था वो मेरे ब्रदर इन लॉ का, तो वो घर का पहला बच्चा था, लड़का था। वो पैदा हुआ था तो उसका नाम पूज्यपाद बाबा दादा ने दिया था श्रेय, SHREYA, श्रेय सुंदर। तो जब मैं प्रेग्नेंट हुई मेरे दिमाग में हमेशा एक चीज, ठाकुर जी के पास बैठकर जितना भी ठाकुर जी का किताबें पढ़ना, अंडरलाइन करना, लिखना, ये सब तो चलता ही था, नाम ध्यान करना। और उस बीच में मेरे दिमाग में अचानक से आया कि कितना सुंदर नाम है, हम क्या आएगा। मुझे ये नाम बहुत पसंद है ठाकुर जी। जी जी जी। sorry to cut. You got another 2-3 minutes, please. Try to wrap within. Okay. ओके दादा। तो उस बीच तो मेरे दिमाग में यही चीज चल रहा था कि यस ठाकुर मेरे बच्चे का नाम क्या आएगा, मेरे बच्चे का नाम क्या आएगा। यही चीज इतना क्रेजीनेस बढ़ा मेरे मन के अंदर कि मैं ठाकुर जी का जितने किताबें हैं उसको अंडरलाइन करती थी और अंडरलाइन करके उसको सर्कल बनाती थी। और आज के बानी में इतनी बार श्रेय आया, इतनी बार श्रेय आया, ये चीज को मैं हमेशा अंडरलाइन करके रखती थी। जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई, सुबह 4:42 को वो पैदा हुई और 7 o'clock तक नाम चला। मतलब 3 जनरेशन का नाम जाता है जब लड़की पैदा होती है। और पूज्यपाद बाबा दादा में भुवनेश्वर में मेरे मन में इतना सब चल रहा है, घर में किसी को पता नहीं, मैं और मेरे ठाकुर के बीच में ये सब चल रहा था। और जब बाबा दादा को निवेदन किया गया तो बाबा दादा ने बोला बेटी का नाम होगा श्रेया, SHREYA उसका स्पेलिंग होगा। और वो चीज जब फोन में आया तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि बेटी का नाम आ गया। तो मैंने पूछा क्या, तो उन्होंने बोला कि श्रेया आया है। तो वहां पर जिन्होंने निवेदन किया उन्होंने बोला कि उसका भाई का नाम भी तो वही है और स्पेलिंग भी वही है। तो मुझे बाबा दादा तब बोले कि सुनो ठाकुर एमनी ही नाम दिए, बोलकर वो वहीं से उठकर चले गए। तो जो मेरा ये घटना सुनाने का मेन पॉइंट यही था कि गॉडली चाइल्ड है और गॉडली चाइल्ड पैदा हो सकते हैं। यही चीज श्री ठाकुर जी ने अपने पूरा ये जो यूजेनिक्स थ्योरी में बताया है। और उसमें सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं जो बहुत रैपिडली मैं बोलना चाहूंगी। टाइम ऑफ कंसेप्शन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है चाइल्ड साइकोलॉजी में एंड श्री ठाकुर जी के ये में थ्योरी में भी। लेकिन ठाकुर जी के थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंस टाइम ऑफ कंसेप्शन से पहले एक थ्योरी ठाकुर जी बताते हैं कि वो सोल लैंड कैसे करता है।
अच्छा सोल को कैसे खींचा जा सकता है, अच्छे सोल को लाने के लिए अच्छे गर्भ चाहिए, और अच्छे गर्भ को कैसे प्रिपरेशन किया जा सकता है, कैसे इसको प्रायर रेडी किया जाता है, इसके बारे में श्री ठाकुर जी बोले हैं। टाइम ऑफ कंसेप्शन के कुछ मेजर एग्जांपल्स में ये सबको पता है, फिर भी मैं बोलती हूँ। महाभारत के मेन 3 कैरेक्टर है, एक है धृतराष्ट्र, एक है पांडु और एक है विदुर। तीनों का फादर एक ही थे, लेकिन एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन माँ का जो रिएक्शन था उसका रिजल्ट उनके बच्चे में दिखा। व्यासदेव के साथ जब अंबिका का मिलन हुआ, वो डर गए, आंख मूंद दिया, उनको अंधा संतान प्राप्त हुआ। जब अंबालिका के साथ मिलन हुआ, वो डर गई, संश्लेष हो गई, इसलिए उनको रुग्ण संतान पैदा हुए, वो थे पांडु। लेकिन दासी के साथ जब व्यासदेव का मिलन हुआ, दासी को कंप्लीटली व्यासदेव का पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर उसको अच्छे से नॉलेज था, इसीलिए व्यासदेव का वो जो चरित्र को वो अपने अंदर ग्रहण करने के लिए उसका जो इच्छा था, उसी के वजह से विदुर में व्यासदेव का वो जो पांडित्य था वो आया। और एक मेजर कैरेक्टर है सुभद्रा और अर्जुन से पैदा हुआ संतान अभिमन्यु। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंसेप्शन माँ अगर थोड़ी सी भी नेग्लिजेंस करती है, उसका रिजल्ट बहुत ये आता है। ये जो सारा चीज, ये जो होल चाइल्ड साइकोलॉजी थ्योरी भी यही बोलता है। द कंप्लीट जो दायित्व है, जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज कंप्लीटली एक मदर के ऊपर ही है। फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन नहीं, फ्रॉम द टाइम ऑफ प्री कंसेप्शन का प्रिपरेशन, टाइम ऑफ कंसेप्शन, देन द होल पीरियड ऑफ मदर्स वूम के अंदर जो 9 महीना, आफ्टर दैट 14 years, because child psychology says 80% of the human brain is completely बन जाता है माँ के गर्भ के अंदर। बाकी जो 20% माँ के पेट के बाहर निकलने के बाद वो जो पोषण माँ के पेट के अंदर बच्चे को मिलता है, वही पोषण को वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में, अपना जो एक्सपीरियंस में वो 20% वो गेन करता है। The major role of the child is completely माँ के पेट के अंदर ही बन जाता है। बस यही एक बात बताना था। वैसे तो बहुत और चीजें हैं, लेकिन टाइम के कमी की वजह से इतना सारा बात नहीं बोला जा सकता। फिर भी आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत आंतरिक राह और जय गुरु। जय गुरु माँ। इट वाज लाइक कि आपने जितने अच्छे से ये एक्सप्लेन किया and then relating it with Thakur ji, so it was wonderful. It was so good to hear from you कि आप अगर बोलते जाए तो अगर कोई सुनने वाला है या हम लोग अगर सुनने बैठे तो वो सुनते ही रहेंगे और ये कभी खत्म नहीं हो पाएगा। It was really very vibrant. और आपने एक चीज कहा कि जब ठाकुर जी से प्यार होता है तो सब कुछ स्टार्ट भी होता है ठाकुर जी से और खत्म भी होता है ठाकुर जी से। तो जो लोग ठाकुर जी से प्यार करते हैं तो उनके लाइफ में ठाकुर को छोड़ के और कुछ हो ही नहीं सकता है। Thank you. So with this, I'll pray in the lotus feet of Thakur ji for the well-being of you and your family. We are almost at the end of our hour, and we have one more kirtan that is going to come from us. I'll try to sing that kirtan, and my daughter and my wife are there to support me. The kirtan is Gavela Manwa Tuhar Kirtanwa. I'm not very good at singing, but I'll try to present my best. Gavela Manwa Tuhar Kirtanwa. अरे गावेला मनवा तोहार कीर्तनवा, आज झूमेला जग संसार हो। अरे ठाकुर सरनिया जाहो भैया, हो जाई बेड़ा पार हो। ठाकुर सरनिया जाहो भैया, हो जाई बेड़ा पार हो। आज हो जाई बेड़ा पार हो।
आज हो जाई बेड़ा पार हो, आज हो जाई सबके उद्धार हो। ठाकुर सरनिया जाओ भैया, हो जाई बेड़ा पार हो। ठाकुर सरनिया जाओ भैया, हो जाई बेड़ा पार हो। प्रभु की सुरतिया सुंदर लागे, मनवा में भर प्रेम जगावे। प्रभु की सुरतिया सुंदर लागे, मनवा में भर प्रेम जगावे। प्रभु से होला प्रकाश जगवा, दूर भइले अंधकार हो। हरे ठाकुर से होला प्रकाश जगवा, दूर भइले अंधकार हो। कहीं डारे डारे कहीं पाते पाते, कहीं डारे डारे कहीं पाते पाते, कहीं डारे डारे कहीं पाते पाते। अब कन कन में तोहरी मूर्तिया हो। ठाकुर सरनिया जाओ भैया, हो जाई बेड़ा पार हो। ठाकुर सरनिया जाओ भैया, हो जाई बेड़ा पार हो। आज हो जाई बेड़ा पार हो, आज हो जाई बेड़ा पार, आज हो जाई सबके उद्धार हो। ठाकुर सरनिया जाओ भैया, हो जाई बेड़ा पार हो। जन जन के जीवन में दुखवा देखी, ठाकुर लिहले अवतार हो। जन जन के जीवन में दुखवा देखी, ठाकुर लिहले अवतार हो। सब लोगन के आपने बनवलन, ई बारी पारनहार हो। सब लोगन के आपने बनवलन, ई बारी पारनहार हो। अरे ई बारी पारनहार हो, ई बारी पारनहार हो। हरे गाँव गाँव बैठे छाँव छाँव, हरे गाँव गाँव बैठे छाँव छाँव, हरे गाँव गाँव बैठे छाँव छाँव। अब गावेली ठाकुर गुण गनवा हो। ठाकुर सरनिया जाओ भैया, हो जाई बेड़ा पार हो। ठाकुर सरनिया जाओ भैया, हो जाई बेड़ा पार हो। आज हो जाई बेड़ा पार हो, आज हो जाई बेड़ा पार हो। आज हो जाई सबके उद्धार हो। ठाकुर सरनिया जाओ भैया, हो जाई बेड़ा पार हो। ठाकुर सरनिया जाओ भैया, हो जाई बेड़ा पार हो। ठाकुर सरनिया जाओ भैया, हो जाई बेड़ा पार हो। ठाकुर सरनिया जाओ भैया, हो जाई बेड़ा पार हो। जय गुरु। So we have ended with our program here. We will have Jai Radhe Radhe now, and after that there will be Dhani from my daughter Srishti. Atrinda, please. जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। चारो रे मन कपट चातुरी बदने बोलो हरि हरि। चारो रे मन कपट चातुरी बदने बोलो हरि हरि। हरि नाम परम ब्रह्म
জীবেরই মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মূল ভবের আশা অজপা নামে করো রে রেশা ছাড়ো রে মূল ভবের আশা অজপা নামে করো রে রেশা রাধে গোবিন্দ নামটি বদলে লইয়ে গোবিন্দ নামটি বদলে লইয়ে নয়ন নীরে সদা ভাসরে রাধে গোবিন্দ নামটি বদলে লইয়ে নয়ন নীরে সদা ভাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বলো হরি হরি ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বলো হরি 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 বল 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 হরি রাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম রাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে হরি রাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে রেশা ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে রেশা রাধা বল 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 রাধে গোবিন্দ নামটি বদলে লইয়ে গোবিন্দ নামটি বদলে লইয়ে নয়ন নীরে সদা ভাসরে রাধে গোবিন্দ নামটি বদলে লইয়ে নয়ন নীরে সদা ভাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं
वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। जय परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय परम में आचर गजनी से शिवरी माँ की जय परम में आचर गजनी से शिवरी माँ की जय परम में आचर गजनी से शिवरी माँ की जय परम पूज्य पास से श्री बदा की जय परम पूज्य पास से श्री बोधा की जय जय परम पूज्य पास से श्री बोधा की जय जय परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री दादा की जय जय परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री दादा की जय जय परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री दादा की जय सत्संग की जय सत्संग की जय सत्संग की जय वंदे पुरुषोत्तमम वंदे वंदे पुरुषोत्तमम वंदे आदि पितृम वंदे वंदे आदिपितृम् आदिपितृम् वंदे मातृवर्गं वंदे वंदे मातृवर्गम् मातृवर्गं वंदे हम कृष्ण देवतम वंदे वंदे अहं अहं कृष्णदैवतम् वंदे पुरुषोत्तमम वंदे वंदे पुरुषोत्तमम् पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम वंदे वंदे पुरुषोत्तमम् पुरुषोत्तमम्। परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय। So here officially we have ended our satsang. So now if somebody wants to talk about something, so please go ahead. जय गुरु।